आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जब आपका वाइवा होगा तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर साथ में प्रोवाइड करने वाला हूं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करता है, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड है। बट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वाइवा के क्वेश्चंस हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम आप लोगों को मैं फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसकी इज्जत करिए और वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बात और कि मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से संबंधित जो भी जानकारी है उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस वीडियो का लिंक दिया गया है जहां से आप लोग प्रैक्टिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमने आपके लिए प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बना दी है जिनको फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का, किन्हीं 5 फ़ॉन्ट के नाम बताओ। तो कैलिबरी, अरियल, बेल एमटी, एजेंसी एफबी और कैम्ब्रिया, ये क्या हैं? ये फ़ॉन्ट के नाम हैं। बेसिकली फ़ॉन्ट के जो नेम हैं आप यहाँ पे क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट होता है, वहीं जो हार्डवेयर है ये कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम्स एंड रूटीन्स फॉर अ कंप्यूटर और द प्रोग्राम मटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक इट रन। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट दैट आ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कौन कौन सी लैंग्वेजेस और प्लेटफॉर्म हैं? तो आपने पढ़ा ही होगा कि हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP इनकी हेल्प से वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, वेबसाइट को डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आप जानते हैं .docx और .doc, ये MS वर्ड फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। वहीं MS एक्सेल के .xls होता है, वहीं पावर पॉइंट का .ppt होता है। तो जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं वो भी आपको याद रख लेने हैं, खासकर जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक। नेक्स्ट, पाइथन किसके द्वारा बनाई गई? तो पाइथन को गीडो वैन रॉसम जी के द्वारा डेवलप किया गया था। कब? 1989 में। वहीं जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, किन्हीं 3 सेंसर के नाम बताओ। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जीरोस्कोप सेंसर और प्रेशर सेंसर। तो आपको जो सेंसर के नाम हैं वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वेबसाइट क्या होती है? तो जो वेबसाइट है ये सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और संबंधित जो कंटेंट है उसका एक कलेक्शन होता है, जिसे एक नॉर्मल डोमेन से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा की गणना को स्टोर करने और जानकारी को मैनेज करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को संसाधित करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने होते हैं। जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना या बोल सकते हैं गणना करना। क्वेश्चन नंबर 11, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ। तो कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन, ये क्या हैं? ये इनपुट डिवाइस के नाम हैं।
उसी प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में इन्हीं 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल क्या होता है? तो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स का सेट होता है जिसे हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि SMTP, HTTP, POP3, IMAP, FTP, टेलनेट, ये क्या हैं? ये प्रोटोकॉल ही हैं। नेक्स्ट, 13, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बेसिकली ईमेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ये एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेटर को भेजने का एक तरीका है। नेक्स्ट, ट्रांसलेटर के नाम बताइए। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्या हैं? ये कंप्यूटर ट्रांसलेटर के नाम हैं। सॉरी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नेक्स्ट, ब्राउज़र कैसा सॉफ्टवेयर है? आंसर आएगा ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी के अलावा जैसे टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आपको बताना है कि जो VLC मीडिया प्लेयर है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? 16, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो आप जानते हैं कि अगर MS ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप यूज़ करते हैं पावर पॉइंट का, वहीं लिब्रे ऑफिस में हम लोग इम्प्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस पेड है या फिर फ्री? यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं, ये आपको फ्री में मिलता है या फिर इसके लिए पेमेंट करनी होती है? तो इसका आंसर जी हाँ, लिब्रे ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे कोई भी आसानी से डाउनलोड कर सकता है और उसका यूज़ कर सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो विंडोज़ है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम या फिर एप्लीकेशन? तो आंसर आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, लैंडस्केप क्या है? तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये क्या हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं, जिसको हम लोग पेज लेआउट भी कहते हैं। नेक्स्ट, IoT की डेफिनेशन बताइए। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में IoT कहते हैं, दुनिया भर में उन अरबों फिजिकल डिवाइसेस का कलेक्शन है, ग्रुप है, जो इंटरनेट से जुड़े हैं। जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हैं वो स्मार्ट और तेज हैं। उनका उपयोग जानकारी को कलेक्ट करने, जानकारी को सेंड करने, रिसीव करने, दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बेसिक HTML पेज के लिए कितने HTML टैग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है? तो आपने देखा होगा कि जो बेसिक HTML पेज है, उसमें सबसे पहला टैग आता है कौन सा? आपका आंसर आएगा हेड टैग। देन इसके बाद, सॉरी, पहला आएगा HTML, दूसरा आएगा हेड, तीसरा आएगा टाइटल, चौथा आएगा बॉडी। ये मेन 4 टैग होते हैं जो कि किसी भी HTML पेज में होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा कि 4 होते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है किन्हीं 3 ई-कॉमर्स वेबसाइट के नाम। नेक्स्ट, सेंसर क्या होता है? तो सेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल है या डिवाइस है जो इन्वायरमेंट के भौतिक राशि जैसे तापमान, स्थान, प्रकाश, दाब, आर्द्रता आदि को पहचान कर उसके समतुल्य विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट, मतलब प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो उसने आइडेंटिफाई किया है उसके समतुल्य आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड करता है, जो किसी मशीन द्वारा किसी स्केल या डिस्प्ले पर दिखाई देता है। नेक्स्ट, एक्चुएटर क्या है? तो एक एक्चुएटर एक टूल है, एक डिवाइस है, जो कुछ सिस्टम को मूवमेंट करने या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अलाउ करता है। एक एक्चुएटर एक नियंत्रण संकेत को एक इलेक्ट्रिक मोटर जैसी यांत्रिक क्रिया में बदल देता है। एक्चुएटर हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक, थर्मल या मैकेनिकल साधनों पर आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, आर्डिनो ऊनो में कितनी डिजिटल पिन होती हैं? तो आंसर आएगा
14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, जिसमें हम लोग 6 पिन का यूज़ PWM के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन के रूप में। नेक्स्ट, IIoT का फुल फॉर्म क्या है? तो IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। वहीं WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स है। आपको बताना है कि जो IoT टर्म है, इसे किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्कों को केबल, सैटेलाइट, राउटर, गेटवे आदि के माध्यम से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। 26, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल डेटा को कंटेन किए रहता है, जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसमें 7 लेयर होती हैं। वहीं जो TCP/IP है, इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसमें 4 लेयर होती हैं। तो OSI में 7 लेयर होती हैं। OSI को ISO के द्वारा डेवलप किया गया था। वहीं जो TCP/IP मॉडल है, उसमें 4 लेयर होती हैं। UPI का फुल फॉर्म बताओ? तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। UPI को NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, पाइथन के बारे में आप क्या जानते हो? तो पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। इस लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें लिखे गए कोड को आसानी से पढ़ें और समझे जा सकें, यानी कि इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कोड रीडेबल होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर एक सिंबल है, जिसका कार्य मैथमेटिकल व लॉजिकल ऑपरेशन करना है, जैसे कि प्लस, माइनस, है ना, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट। ठीक, ये क्या है? ये ऑपरेटर है। नेक्स्ट, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक HTML कोड में लिखा गया डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट का उपयोग करके रीड कर सकते हैं। एक वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपरलिंक आदि हो सकते हैं, जो अन्य फाइलों और वेब पेज को कनेक्ट करते हैं। आपको बताना है कि जो वेब पेज होते हैं, इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, IoT से क्या बेनिफिट हैं? जो IoT है, इजी टू एक्सेस, टाइम सेविंग, डेटा कैलकुलेशन, ऑटोमेशन और स्पीड, ये क्या हैं? ये IoT से लाभ हैं। वहीं सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉम्प्लेक्सिटी व नौकरी में कमी, ये क्या हैं? ये IoT से हानियां हैं, IoT के डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट, W3.CSS क्या है? तो W3.CSS एक आधुनिक यानी कि मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव CSS फ्रेमवर्क है। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस की वजह से हमें सेम टास्क के लिए कोड को अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं करना पड़ता, यानी कि फंक्शन की हेल्प से अपने प्रोग्राम में कोड को रीयूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट, एंगुलर जेएस का क्या प्रयोग है? तो एंगुलर जेएस एक ओपन सोर्स मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी कि MVC फ्रेमवर्क है, जो जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के समान है। यह आज के उपलब्ध सबसे पॉपुलर आधुनिक वेब फ्रेमवर्क में से एक है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग ज़्यादातर सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जो फोटोशॉप है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं। नेक्स्ट, 36, CSS का काम क्या होता है? तो CSS के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टेक्स्ट को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं,
फॉन्ट के स्टाइल को, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसेस हैं, स्टाइल है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जो इमेजेस हैं, बैकग्राउंड में कौन सा कलर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग CSS के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 36 जो कि मोस्ट कॉमन वाइवा क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो वाइवा होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथियों मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर दी है जहाँ से आप लोग ओ लेवल की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको GK GS करंट अफेयर इन सभी की ही जो ऑनलाइन टेस्ट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है या फिर आप ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी हमारे थ्रू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। जय हिंद।